हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे 9th स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का 9th इंग्लिश मीडियम सेट बी के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बकेट्स एंड 5 मग्स इज 92 रुपीज़ एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट एंड 8 मग्स इज 77 रुपीज़। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग एंड 3 बकेट। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखिएगा, अगर मैं बोलूँ एक मग और एक बकेट का प्राइस अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हमें एक मग और एक बकेट का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट बकेट का प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 बकेट का प्राइस हो जाएगा x रुपीज़। 1 बकेट का प्राइस हम लोग x रुपीज़ ले लेते हैं और सेम इसी तरीके से 1 मग का जो प्राइस रहेगा वो हम लोग क्या ले लेते हैं, y रुपीज़ ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, 8 बकेट एंड 5 मग का हम लोग को कॉस्ट दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 92। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा क्या दिया है, 5 बकेट एंड 8 मग्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 77। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बकेट एक मग का कॉस्ट, फिर उसमें हम लोग 2 और 3 आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं सिंपल बोलूँ किसी एक को सेम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x वाले को सेम करता हूँ। x वाले को सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से और यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, प्लस 5 5 जा कितना हो जाएगा 25y इज इक्वल टू, अगर मैं 92 का 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 470 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है इसके बाद नीचे कि इक्वेशन 2 में 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, प्लस 8 8 जा हो जाएगा 64y इज इक्वल टू, अगर 77 का 8 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 616 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको माइनस करूँ तो माइनस का हो जाएगा 39y इज इक्वल टू, और यहाँ से अगर माइनस करोगे इसको तो माइनस का होगा 146। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू बचेगा 146 अपॉन में 39, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 39 4 जा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4। अब यही y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ कि पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 92 गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 8x प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू 92। तो 8x इज इक्वल टू 92 माइनस का 5 4 ज़ा 20। अगर इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 72। तो 8x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 8, x इज इक्वल टू 9। ये हमारा x और y निकल गया। हम लोग को एक बकेट एक मग निकल गया। हम लोग को निकालना क्या था, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ या तो कॉस्ट ऑफ, प्राइस की जगह कॉस्ट भी लिख सकते हो क्योंकि आपको जो गिवन है वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ 2 मग एंड 3 बकेट कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 मग और 3 बकेट, 2 इंटू मग को हम लोग क्या लिए थे y लिए थे और बकेट को हम लोग क्या लिए थे x लिए थे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है हम लोग को 4 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू दिया है 9, 2 4 जा 8 प्लस 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, जिसको हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। कितना 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग को, नेक्स्ट सेकेंड वाला, अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको पता नहीं है न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर को आप x ले लो
और डिनोमिनेटर को आप क्या ले लो, y ले लो। तो बोला है दोनों में ऐड करना है 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 इक्वल टू बन जाएगा हमारा 4/5। ये पहला इक्वेशन बनेगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस का 4। कितना हो जाएगा ये, 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 5, क्योंकि ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या बोला, इफ़ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से हमें एक को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 5 को। तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगा, x माइनस 5 अपॉन में y माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हमारा नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 प्लस 10, क्योंकि -5 यहाँ पे बचेगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 मिल गया तो हम किसी एक को सेम करेंगे, y वाले को सेम कर देते हैं। y को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे हम लोग को, 4 से। तो 4 से अगर मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू -1, 8x माइनस का 4y इज इक्वल टू 20 अपॉन में, अगर इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो हर जगह माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल। 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 21, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21/3, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अगर x की वैल्यू 7 हो गया तो y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 5x माइनस का 4y इक्वल टू -1, 5 इंटू 7 माइनस 4y इज इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 माइनस का 4y इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 35, ये 1 को इस साइड लेके आ देते, +1 हो जाएगा, ये y को उधर भेज देंगे तो प्लस का 4y, तो 36 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 अपॉन में 4 होगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा y, तो 4 9 ज़ा 36, तो y इक्वल टू 9। अब हमारा न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही फ्रैक्शन बनता है, तो x अपॉन y था, तो जो x की वैल्यू 7 आ गई है और y की वैल्यू जो हमारा कितना है, 9 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, 7/9, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखते हैं हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। अब ध्यान देना, जो भी लेंथ है वो 4 मोर है, किससे, विथ से, मतलब विथ मतलब जिसको हम लोग ब्रेथ भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग अगर x अज्यूम कर रहे हैं तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 4 हो जाएगा। ये मीटर में दिया है तो ये मीटर में हो जाएगा, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब बोला है कि ये जो 36 है, ये ध्यान देना, ये विथ की वैल्यू नहीं दिया, ये किसका दिया है, हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ दिया है 36। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू कितना है, 36। तो मैं सिर्फ पेरीमीटर अगर मुझे पूरा निकालना है, ये तो हाफ दिया हुआ है, अगर मुझे पूरा पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 36 × 2 कर दूँगा, मतलब 72 हो जाएगा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर अगर 72 हो गया और यहाँ से लेंथ ब्रेथ पता चल गया तो आगे सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यही होता है हम लोग का पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है हम लोग को, 72, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे
एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस ब्रेथ कितना है हम लोग का, एक्स अज्यूम किया तो एक्स हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा क्या कर देगा, डिवाइड 72/2 इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस एक्स हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 2 से 72 का हाफ कितना हो जाएगा, 36। अब 36 यहाँ पे प्लस 4 है तो इस साइड आएगा तो -4 इक्वल टू 2x। 32 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 16। अगर x मतलब हम लोग का ब्रेथ निकल गया, अब हम लोग को लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे जिसको हम लोग विथ लिए थे, ब्रेथ भी बोलते थे, वो हम लोग का x था जिसकी वैल्यू कितना आ गया 16 मीटर। अगर हम लोग को लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4, यही हम लोग लेंथ लिए थे यहाँ पे। अगर x प्लस 4 है तो x की वैल्यू कितना है हमारा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमारा कितना है 16 है और ब्रेथ हमारा कितना है 20 है। तो ये देख लो हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया लेंथ 20 मीटर एंड विथ जो दिया वो 16 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया हम लोग को, फॉर इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये हम लोगों को गिवन है और बोला इसमें से कौन सी वैल्यू इसका आंसर बनेगा। मतलब x की वैल्यू पुट करो, आपका 7 आना चाहिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में एक्स वाई की, और एक्स वाई की वैल्यू सेम वैल्यू पुट करो यहाँ पे 11 आना चाहिए। अगर जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर बनेगा। तो पहले से उठाते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 5 और y इज इक्वल टू ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये दिया है, तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितना है हमारा 5, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, ये तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। मतलब पहला तो सेटिस्फाई कर लिया, अभी दूसरे वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया है। अभी इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या है, x की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना पुट करना है हम लोग को 2 करना है, इक्वल टू 11 आना चाहिए। तो 5 3 जा 15 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, 15 माइनस 4 कितना 11, तो 11 इक्वल टू 11, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये x और y की जो वैल्यू गिवन है वो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि द सॉल्यूशंस ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस सॉल्व साइमल्टेनियसली शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इसके पहले अभी हम लोग किए कि भाई ये जो दिया हम लोग को, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस दिया है और जो वैल्यू है इसका जो आंसर है वो किसको, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे हमारा। तो वही क्वेश्चन हमें नेक्स्ट में पूछा है कि सॉल्यूशंस ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस सॉल्व साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों को अगर सॉल्व किया जा रहा है वो किसको सेटिस्फाई करता है, सिर्फ पहले इक्वेशन को, सिर्फ दूसरे की दोनों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हम लोग को, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20, हम लोग को दिया यहाँ पे मीन ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 20। अगर मीन दिया तो सम निकाल सकते हो आप, देयरफॉर सम ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू 20 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200। 10 नंबर का सम आ गया। हम लोग को बोला है फिर इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, सभी नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 5 इंटू टोटल नंबर्स कितना दिया हम लोग को 10 नंबर से, 5 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 नंबर आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो हम लोग को बोला है व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो मीन कितना हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे मीन इक्वल टू टोटल पहले 200 था, उसमें से सब्ट्रैक्ट 50 कर दोगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, क्योंकि नंबर तो वही रहने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 150 अपॉन में 10, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 15, क्यों, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 7th वाला, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी ही होता है ना, जो कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर देन फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 3। अब ध्यान देना, सेम इसके जैसे कैसे, जस्ट ये वाला है, हम लोग को 10 नंबर का मीन दिया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है हर एक नंबर में से 5, तो नया मीन पूछा है। तो यहाँ पे क्या है, बोला है कि हम लोग को डायरेक्टली मीन नहीं दे दिया, यहाँ पे हमें मीन निकालना पड़ेगा पहले, फिर इसके बाद हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 को माइनस करना पड़ेगा, देन नया मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सभी नंबर को प्लस करना रहता है, 5 + 6 + 17 + 8 + 9 + 15 + 23 + 18 + 10 + 24, ये सभी नंबर्स को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना। अगर सभी नंबर्स को आप ऐड करते हो और डिवाइड बाय कितना करो, कितना नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है टोटल, तो 10 से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पर आप सभी नंबर्स को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 135 अपॉन में 10, तो मीन कितना हो जाएगा 13.5। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, 13.5 मिल गया तो ऐसा टिक नहीं कर देना आपको, ये तो अभी ये जो नंबर्स गिवन थे इसका मीन निकाले। हम लोग को बोला क्या है, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 3। अब यहाँ पे लिखोगे ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 3। अगर 3 इंक्रीज होगा तो मतलब 3 सब में से इंक्रीज करना है, और टोटल नंबर्स कितने हैं 10, तो 3 10 जा 30, मतलब मीन में आप 30 इंक्रीज कर दोगे, 13 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से। तो यहाँ से मीन क्या बन जाएगा आपका, मीन इज इक्वल टू, पहले सबका टोटल 135 था, 135 प्लस अभी 30 और इंक्रीज करोगे तो डिवाइड बाई कितना नंबर से, 10, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ अगर ये ऐड करते हो तो 165 डिवाइड बाई 10, मतलब आपका जो आंसर बनेगा 16.5 इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोला है इफ मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200, इफ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, एक ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूड कर दे रहा है, मतलब रिमूव कर दे रहे हैं, तो मीन कितना हो जा रहा है 198। तो आइए इसको देखते हैं क्या दिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 200। तो मीन अगर पता है तो यहाँ पे सम भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 200 इंटू 15, मतलब ये बन जाएगा आपका कितना 3000। अब बोला है कि यहाँ पे इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, रिमूव कर रहा है, तो वन कितना जाएगा, मीन ऑफ 15 की जगह कितना हो जाएगा 14 ऑब्जर्वेशन, कितना हो जाएगा 14 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हम लोग को 198। अगर ये 14 ऑब्जर्वेशन का हम लोग को मीन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। देयरफॉर सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 198 इंटू 14। अगर 198 और 14 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2772 आ जाएगा। अब हम लोग को बोला है कि जो एक्सक्लूडेड नंबर था, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, वो निकालना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 माइनस 2772। अगर इसको आप माइनस करते हो तो आपका कितना हो जाएगा 228, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया है हम लोग को, द वेट इन केजीज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्लास, देयरफॉर जो दिया है, तो बोला है वाई आर देयर 2 मोड। इस क्वेश्चंस में मोड कितने होंगे, 2 मोड होंगे। कौन से, वो हमें देखते हैं यहाँ से। बोला है बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 38 kg इज 38, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ 38 kg एंड 43 kg इज सेम। पहले चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 38 1 टाइम आया है, 2 टाइम, 3 टाइम, मतलब ये 38 जो है वो 3 टाइम आया है। और सेम 43 कितने टाइम से आया देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, 1 2 और 3, ये भी कितनी बार हुआ है 3 टाइम्स आया है। अब यहाँ से मीन क्या हो जाएगा हमारा 38 एंड 43 दोनों होगा, क्यों, क्योंकि जो भी ये 38 और 43 है दोनों सेम टाइम रिपीट हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 38 एंड 43।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हम लोग को। क्या बोला है कि क्लास मार्क ऑफ 95 to 100। तो क्लास मार्क का एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज देख लेते हैं यहाँ पे। क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ध्यान से देखना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये फार्मूला होता है क्लास मार्क का। अपर लिमिट कितना दिया आपको, 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, ये दिया हम लोग को। अगर हम लोग यहाँ से 100 को और 95 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 195। तो 195 डिवाइड बाई 2, और 195 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हम लोग का 97.2, 97.5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा देन फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई 3। ध्यान देना, इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन इस तरीके का कर चुके हैं। यहाँ पे बोला है हम लोग को क्या, फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। डेटा देखोगे ध्यान से सब सेम है, बोला है इसमें ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज करना है 3 को, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन में से डिवाइड करना, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 5 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 24। ये सभी नंबर को आपको क्या कर देना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद पहले मीन निकालो तो डिवाइड बाई 10 करना है, शायद यही आपका होगा। डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 135 हो जाएगा। 135 डिवाइड बाई 10, तो आंसर इसका निकालोगे आ जाएगा 13.5। ये मीन हो गया। अब बोला है सबको डिवाइड करना है, किसमें से, सभी नंबर्स, जो भी नंबर्स आपको गिवन है सबको डिवाइड करना है 5 से। अब सबको 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये जो मीन आया है इसको ही क्या करो और 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप न्यू मीन बोल सकते हो, न्यू मीन इक्वल टू 13.5। अब सब में से 5 को डिवाइड करना है तो पूरे मीन को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा 2.7। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास साइज। भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है कि क्लास साइज, क्लास विथ भी बोलते हैं इसको, ध्यान देना। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा फार्मूला होता है क्लास साइज का, इसको क्लास विथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ध्यान से देखना, ये चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या है हम लोग का, सर रोनाल्ड अल्मेयर फिशर्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि द रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्लैंट हाइट। तो हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है हम लोग का, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया 176 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम लोग को गिवन है 7 है, एल नहीं पता है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, अब ये इधर आ जाएगा। तो 176 अपॉन में 22 हो जाएगा इक्वल टू एल। अगर 176 डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 22 से, तो हमारा आ जाएगा 8। या तो आप सिंपल कर सकते हो, 11 2 ज़ा कर दो 22, 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 ज़ा 16। तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ। तो स्लैंट हाइट जो हम लोग को पूछा था वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करना है। क्या हम लोग को गिवन है, रेडियस। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का, अगर याद होगा आपको
2/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोग का होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2/3 पाई की वैल्यू हमारा 22/7 होता है, इंटू आर क्यूब है मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, 7 5 से 35 मतलब 0.5 हो जाएगा। अब ऊपर के सभी नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 269.5। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 269.5 डिवाइड बाई अगर हम लोग 3 करते हैं, ध्यान से देखना 269.5 अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 89.83। और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब। 89.83 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हम लोग को, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस ऑफ बेस इज, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम दिया है किसका, कोन का, तो लिखते हैं वहीं से वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे कि कोन का हम लोग का वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से लिखेंगे 500 पाई इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू नहीं रिपोर्ट करेंगे क्योंकि पाई यहाँ पर दिया भी है, इंटू आर स्क्वायर दिया है क्या, नहीं, हमें फाइंड करना है। एच की वैल्यू दिया है कितना 15, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से करूँगा 3 5 जा 15। अब ये 5 यहाँ पे आएगा डिवाइड कर देगा, तो 500 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू बचेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग इसको तो 1 टाइम आएगा, मतलब 100 इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। तो आप यहाँ से सिंपली बोल सकते हो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर गिवन है, हम लोग को यहाँ पे बोला है डायमीटर निकालने के लिए। डायमीटर के लिए पहले अगर मुझे रेडियस पता हो जाएगा तो मैं डायमीटर आराम से निकाल सकता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हम लोग को, सरफेस एरिया दिया है किसका, स्फेयर का, तो लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया गिवन है 5544 इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब सबको इधर लेके आ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5544 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर इसको अगर मैं बोलूँ ध्यान से, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे पूरा कैसे, 11 2 जा 22 हो गया, 11 5 जा 0, 11 4 जा, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ से फिर 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से कितना हो जाएगा आपका 4 6 जा और 4 3 जा हो जाएगा। अब 63 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 441, मतलब 63 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 21। अगर आर की वैल्यू 21 हो गई तो हम लोग को क्या पूछा था, डी डायमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग को यहाँ पे 19, इन स्फेयर द नंबर ऑफ फेसेस इज, बोला यहाँ पे स्फेयर में कितने फेसेस होते हैं टोटल, तो हमारे पास स्फेयर में एक ही फेस होते हैं, जो कि इसीलिए देखो फार्मूला भी हम लोग याद करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बाकी डायग्राम का अलग था, लेकिन स्फेयर में चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, वो एक ही फार्मूला होता है। क्यों, क्योंकि उसके कितने फेस होते हैं, 1 फेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बोला यहाँ पे इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन, तो इसमें से कौन सा राइट है। अब ध्यान से देखो, साइन का कन्वर्जन हम लोग साइन में तो करते नहीं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस में 90 माइनस थीटा लिखते हैं, मतलब साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, कॉस का भी कन्वर्जन साइन में होगा। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और टेन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉट में। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्जन होते हैं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। वैसे टेन का कॉट में हुआ तो कॉट का भी टेन में होता है।
वैसे सेक का कन्वर्जन कॉसेक में होता है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे साइन साइन दिया था तो ये नहीं होगा, कॉस कॉस दिया ये भी नहीं होगा, टेन टेन दिया ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लेकिन कैसे वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, तो क्या कॉसेक बी की जगह पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकता हूँ, तो दोनों सेक से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बोला इफ 5 साइन थीटा 21 इफ साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। ध्यान देना, बोला साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। अब यहाँ से क्या 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा दिया है, तो दोनों को अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4, तो साइन 90 माइनस 4 थीटा। यही फॉर्मूला है ना कि हम लोग का अगर कोई भी चीज़ कॉस थीटा दिया हुआ है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये कि कॉस 4 थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर दिए साइन 90 माइनस 4 थीटा में। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग को दिया था साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, साइन 90 माइनस 4 थीटा, 90 डिग्री है ध्यान देना। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा होगा। ये 4 थीटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो 9 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 9, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो हम लोग से पूछा था इसमें कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। अब मुझे यहाँ से tan थीटा अगर निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3। अब ये tan थीटा, अब मैं ध्यान से देखना tan में कौन सी वैल्यू होती है जो 1/√3 होता है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि सर tan जो थीटा है tan 30 डिग्री होती है जो 1/√3 होती है। तो क्या होता है tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से देखना कि tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो यहाँ से tan कंपेयर करेंगे हटेगा तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा था, थीटा पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हम लोग को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ध्यान देना, हमें कॉस थीटा निकालना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गिवन है, जिसकी वैल्यू हम लोग को क्या है 1/4 है। अब यहाँ से एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब ये साइन उधर ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये इस साइड माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकालना था, हम लोग को कॉस थीटा निकालना है। तो हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 गिवन है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। 3/4 यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 होगा। तो यहाँ पर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 4 बन जाए 4 माइनस 3/4, यह बन जाएगा आपका 1/4। ये किसकी वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे कॉस थीटा निकालना है तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा आपका,
तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से सॉल्व करो, 1 का 1, 4 का कितना होता है 2, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 2 आ गया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि 1/2 है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया है कि इफ़ साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी कि सर टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं बोलूँ कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉट का, वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को दिया है एक्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, ध्यान देना कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू दिया है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हम लोग को गिवन है। तो ये सब मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो इधर सिर्फ अकेला एक्स बचेगा। तो एक्स इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, यही होगा। अगर मैं बोलूँ कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये दोनों को मल्टीप्लाई में था, अलग कर दिया। इसकी जो कॉस अपॉन साइन, तो देखोगे यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या है आपका, कॉट है। कॉस अपॉन साइन क्या है आपका, कॉट, यही दिया ना कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा हम लोग का, बोल सकता हूँ कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट, अब ये थीटा मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया ही है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना होगा आपका 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया हम लोग को, क्या 25th क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। 10 का फॉर्मूला आपको लिख के दिया है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि आपको सिंपली लग रहा है कि ये तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सर ये फॉल्स हो जाएगा तो सही फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का यहाँ पे, अपोजिट साइड, ध्यान देना क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, जो भी एंगल रहेगा उसका अपोजिट साइड अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडजेसेंट साइड, क्या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये हमारा सही फार्मूला हो जाएगा। तो ये तो सीधा फार्मूले से रिलेटेड था, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फटाक से बता सकते हो। यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। ये सेट बी और सी दोनों के सॉल्यूशंस इसी में हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा सफल किया गया है।